बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज भोपाल में जमकर अपने शब्द बाण चलाए। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा कर दिल खोलकर अपने मन की बात की और कई राज से पर्दा उठाया। इसमें एक अछूत वाले वीडियो से लेकर अपने बाबा होने तक का खुलासा कर दिया। इसी पर देखिए एमपी न्यूज की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज खुलकर बोले बागेश्वर धाम सरकार। कई बातों का बागेश्वर धाम सरकार ने किया खुलासा। साईं बाबा से लेकर अछूत वाले वीडियो पर बोले सरकार। राजनीति से लेकर हिंदुत्व पर रखी अपनी राय। राजधानी भोपाल में एक अलग वातावरण था जब बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने जिस तरह हर सवाल पर प्रश्न पूछने वालों को संतुष्ट कर दिया और अपने ओजस्वी रूप के एक बार फिर दर्शन करा दिए। उन्होंने अपने अछूत वाले वीडियो चंगीलाल नामक शख्स के जिक्र करने, बिना जाने किसी को भी बुलाने के बारे में खुलकर बताया। कितने बार मंच से नहीं करके बताते हैं। आप कन्या विवाह में आइएगा, 60 बेटियां ऐसी होती हैं जो अहरवार ऐसे समाज से होती हैं जिन्हें कोई अन्य स्पर्श करने से बचता है। उन बेटियों का कन्यादान बागेश्वर धाम पीठ से कराए। चंगीलाल हमारा एक जो है काल्पनिक शिष्य है, काल्पनिक शिष्य है। भाई किसी का नाम लेते हैं तो कई बार लोग हमारे ऊपर टिप्पणी कर देते हैं, बुरा कह देते हैं। इसलिए हमने फिर एक काल्पनिक पात्र निर्मित किया है ताकि किसी का नाम भी ना हो और हमें जो समझाना है वो बात भी हमारी आप सब तक पहुंच जाए। तो चंगीलाल हमारा काल्पनिक शिष्य है, वो कहीं भी पहुंच जाता है, ऑल ऑफ वर्ल्ड का वीजा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम अभी भी कह रहे हैं, फिर दोहरा देते हैं। गुरु कृपा से, इसी का नाम गुरु कृपा है, इसी का नाम भगवत कृपा है। जो असंभव को संभव कर दे उसी का नाम गुरु कृपा भी तो एक शक्ति है जी। गुरु कृपा की तो शक्ति है, गुरु कृपा की अपनी शक्ति है, लेकिन गुरु कृपा शक्ति में अलग से नहीं आता, वो तो कोई भी पा सकता है। इसी के साथ उन्होंने ज्ञानवापी में शिवलिंग निकलने, हिंदुओं के विघटन, अपने धाम पर बिना किसी तरह का शुल्क लेने और अन्य किसी धाम के जरिए काम करने वालों पर भी स्पष्टीकरण दिया। निकले अरे कृपा है भगवान की दया, कोई षड्यंत्र नहीं है। अब सनातन जग रहे हैं, सनातन हिंदू जग रहे हैं, भगवान भोले बाबा स्वयं कृपा कर रहे हैं। जो नंदी मुख किए हैं वो स्नान घर की तरफ थोड़ी किए हैं। हाँ, वहाँ शिव जी हैं, बस वो तो ये कुछ कुठारा घाती लोग, विधर्मी लोग हमारे सनातन धर्म को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान स्वयं लीला करके प्रकट हो रहे हैं। ये गर्व हिंदू विघटन की ओर है, हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू विघटन की ओर है। हिंदू में जातिवाद फैलाया जा रहा है, विश्व बोला, ये खतरे में। हिंदू में जातिवाद खतरे में है और हम यही कहेंगे, पूर्व में भी जातियां थी पर जातिवाद नहीं था। अब एकजुट होने का समय आ गया है, सबको एक मंच पर होकर दिखवाएंगे, इसको अनुभव में लेंगे, एक बार दिखवाएंगे। और ऐसा कोई भाव नहीं, कोई अगर भगवान का नाम ले तो बुरा नहीं। पहली बात कहिए, भारत में बहुत से दरबार है, बहुत से लोग धाम का नाम अभी तक नहीं ले रहे थे, अब लेंगे। असल की नकल होती रहे, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। और हमने हमेशा अपने से जोड़ने का प्रयास नहीं किया, बागेश्वर बालाजी से जोड़ने का प्रयास किया है। तो ये चलता रहता है। इस पर अगर हम बात करेंगे तो हमें लगता है कि आपके ही मन में ये आएगा कि महाराज जी ईर्षा भाव रख रहे हैं। सबको साधुवाद, जिसमें जितनी ताकत होगी उतनी दरबार को। दूसरी बात हनुमान जी महाराज का नाम अगर वो ले रहे हैं तो ये प्रसन्नता का विषय है। बागेश्वर का धाम का नाम ले रहे हैं तो ये गर्व का विषय है। हम सबको नहीं मिल पा रहे, कम से कम देंगे। अगर उन पर कृपा हुई है तो इसमें कोई दुराय नहीं है, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है अगर उन पर कृपा हुई है। क्योंकि कृपा कौन हमारे खाते भर में लिखी है, सबके आप पे भी हो सकती है। करेंगे इस बात को जन जन तक पहुंचाएं। बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम यानी हम और हमारे कार्य सेवक कभी भी किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं मांगते हैं। और अगर वो मांग रहे हैं तो वो हमारे कार्य सेवक नहीं है। न आप ऑनलाइन दें, न किसी भी प्रकार से मिलने के लिए दें। दरबार पूर्णतया निःशुल्क है, किसी भी प्रकार की पुस्तक नहीं बेची जाती है। ये सर्वथा फ्रॉड है, सनातन के लिए कुठाराघात है। और हमारी बुद्धि तो ये कहती है बागेश्वर धाम के लिए छवि खराब करने के लिए लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन उससे बालाजी। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने परिवार के बीच फूट को भी सिरे से नकार दिया और राजनीति के उपयोग समेत विज्ञान की सार्थकता के बीच अध्यात्म की जरूरत को बताया। नहीं है, ये बनाया गया बात है, कोई विवाद नहीं है। हमारे चाचा जी बड़े स्नेही है, हमसे मिलते भी हैं। पंडोकर वाले में ये आप फिर से जाके स्टेटमेंट लीजिएगा अलग से। हमारी चर्चा हुई, हमें तो कोई विवाद नजर नहीं आया। कोई अगर बना रहा है तो ये सनातन धर्म के लिए घातक विषय है। हमारे प्राण सर्वस्व अर्पण सिर्फ हमारा सनातन धर्म के लिए है और हमें किसी भी विवाद से मतलब। बुलडोजर आत्मरक्षा के लिए कहा,
वो वीडियो अछूत वाला देखेंगे तो हमने अपने लिए कहा, कल भी हमने कहा हम अछूत हैं, हमें न छुए। इसका मतलब ये नहीं है बुंदेली भाषा है, बुंदेली भाषा के ये वो कहते हैं भावनात्मक शब्द है। अछूत का मतलब हम अछूत हैं भैया, हमें न छुइयो। काऊ से नहीं छुपाऊंगे तो अपने आप को भैया दूर कर लो, अपने आप को निकृष्ट बता दो। और देखो हमारे गुरुदेव यही कहते थे, कभी भी जीवन में जो भी आपके पास प्रतिभा है या कृपा है या सिद्धि है, उसके प्रचार की आवश्यकता नहीं है, उसको जितना छिपा कर रखो उतनी ठीक। बिल्कुल करते ही हैं। अब ये जो मोबाइल चल रहा है ये सोशल मीडिया ही तो, ये जो जवाब दे रहे हैं सोशल मीडिया न्यूज़ को ही तो दे रहे हैं। इससे हम अलग नहीं हैं, विज्ञान से हम अलग नहीं हैं। विज्ञान को हम नकारते नहीं हैं, लेकिन पराविज्ञान हमारा आधारभूत है। परमात्मा, जो पराविज्ञान यानी परमात्मा, परमात्मा की महिलाएं हमारी आधारभूत, उसको हम त्यागते हैं। भोपाल में जब बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पत्रकार सवाल पूछ रहे थे तो उन्होंने पूरे सहज तरीके से उन्हें जवाब दिया और सभी को आध्यात्म पर लौटने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।